स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन 4 तक किया था। सो क्वेश्चन 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब कि देखो क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है दिस वे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। अब इसको मतलब एक रेशियो मतलब M1:M2 फाइंड करो कि सपोज़ यहाँ पे है या यहाँ पे है, कहाँ पे है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करिए, ठीक है। तो चलिए, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे सपोज़ हम लेट द पॉइंट ऑफ डिवीजन बी P, हम इसको P ले लेते हैं। यहाँ पे K और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। सो P इज इक्वल टू M1 क्या है K, x2 क्या है 5, ओके। सो x2 क्या है -4 प्लस ये होगा 1 × 1 अपॉन K प्लस 1। यहाँ पे होगा K × 5 प्लस 1 × -5 अपॉन K प्लस 1। सो दिस इज़ इक्वल टू, ये होगा -4K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1, और ये होगा 5K - 5 अपॉन K प्लस 1। दिस इज़ इक्वल टू ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो ऑर्डिनेट ऑब्वियसली क्या होगा, ऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब कि y 0 होगा। सो 5K - 5 अपॉन K प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। सो 5K - 5 इक्वल्स टू 0। सो 5K इक्वल्स टू 5 एंड K इक्वल्स टू 1। अब K 1 आया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 1:1। अब मैं यहाँ पे K की जगह पे मैं 1 रखती हूँ, राइट। तो वो तो ऑब्वियसली पता ही है कि क्या आएगा, ऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। सो -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 एंड 5 × 1 - 5 अपॉन 1 प्लस 1। दिस इज़ इक्वल टू, ये क्या होगा -3/2 एंड दिस इज़ 0। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स भी ये -3/2 और 0 है, ठीक है। इफ़ 1, 2, 4y, x6 एंड 3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। मतलब कि देखो, अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये ऐसे पैरेललोग्राम है, हाँ। सो देखिए, ये 1, 2 है, ये 4y है, ये x6 है और ये 3, 5 है, ठीक है। आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द x एंड y। अब देखिए, ये पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, वो पता है हमें, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे ये जो डायगोनल्स है, इट बाइसेक्ट्स ईच अदर, फाइन, ठीक है। मतलब सपोज ये मतलब कोऑर्डिनेट्स ये जो है, अगर मैं इसको 0 ले लेती हूँ तो मतलब ये इक्वल है और ये इक्वल है। ये हम देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ
midpoint of diagonal AC is equal to coordinates of midpoint of diagonal BD। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले 1+x/2 and 2+6/2 is equal to 4+3/2 and y+5/2। सो ये होगा x+1/2 and 8/2 विच इज़ इक्वल टू 7/2। सो अब हम कर रहे हैं 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज़ दिस एंड बी इज़ दिस। मतलब कि देखिए बहुत इजी है ये। सो हुज सेंटर क्या है 2n-3 एंड बी इज़ 1 and 4 और आपको हमें फाइंड करना है ए जो है x and y। और अब देखिए ये जैसे हमको पता है कि सेंटर है, ठीक है, तो मतलब ये और ये इक्वल हुए, इक्वी डिस्टेंस हुआ। सो रेशियो क्या रहेगा आपका 1:1, राइट। तो यहाँ पे ओ 2-3 इज इक्वल टू x+1/2 एंड y+4/2, राइट। ठीक है, ये स्पेशल केस में बोला था ना, अगर इक्वी डिस्टेंस होगा तो। सो x+1/2 इज इक्वल टू 2, सो x+1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3। ये होगा -3 इज इक्वल टू y+4/3, सो -6 इज इक्वल टू y+4, सो y इज इक्वल टू -10, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स इज -3 and -10। इफ ए एंड बी आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP is equal to 3/7 AB, that means AP upon AB is equal to 3/7। देखो इसको है ना पहले ड्रॉ करो तो पता चलेगा। सपोज ये A है, if this is A, this is B, तो A है -2 और B है 2n-4। अब AP एंड AB, सपोज़ यहाँ पे AP है तो ये पूरा AB क्या है 7 है, AP क्या है 3 है, तो PB क्या हो गया 4 हो गया, राइट। बिकॉज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट इफ P लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट AB। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 3 है, ये AB पूरा 7 बताया है, तो PB 4 हुआ। तो अब PXY का हमें फाइंड करना है। सो PXY इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज इक्वल टू m1 क्या है 3 इंटू x2 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 4 इंटू x1 क्या है -2 अपॉन 3 + 4, ठीक है। फिर ये होगा m1 मतलब 3, y2 मतलब -4 प्लस m2 क्या है 4 और y1 मतलब -2 upon 3 + 4. This is equal to 6 - 8 upon 7 and -12 - 8 upon 7, which is equal to -2/7 and -20/7। ठीक है, ओके।
Check the coordinates of the points which divide the line segment AB into 4 equal parts. मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे डाल देती हूँ तो A है मेरा -2 and 2 और B है 2 and 8. सपोज़ यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे मैं P लेती हूँ, राइट. सो लेट दिस बी x1 y1. फिर यहाँ पे Q आता है, लेट दिस बी x2 y2. और यहाँ पे R आता है, लेट दिस बी x3 y3. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, P फाइंड हो जाएगा तो R भी हो जाएगा और Q भी हो जाएगा, राइट. तो और इक्वल है रेशियोज. सो P x1 y1 इज इक्वल टू -2 + 2 डिवाइड बाई 2 एंड 2 + 8 डिवाइड बाई 2. क्या होगा, 0/2 एंड 10/2 विच इज़ इक्वल टू 0 and 5. तो ये P क्या आ गया, 0 and 5. अब R मिड पॉइंट है AP का. सो R x2 y2 इज इक्वल टू -2 + 0 डिवाइड बाई 2 एंड 2 + 5 डिवाइड बाई 2. तो ये होगा -2/2 एंड 7/2 विच इज़ इक्वल टू -1 and 7/2. ठीक है. मतलब ये हुआ आपका -1 and 7/2. अब P और B का फाइन कर लेते हैं. उसमें Q है x3 y3 विच इज़ इक्वल टू 0 + 2 डिवाइड बाई 2 एंड 5 + 8 डिवाइड बाई 2. ठीक है. तो ये क्या होगा, देखिए 2 and 2/2 and 13/2 विच इज़ इक्वल टू 1 and 13/2, राइट. ठीक है. सो इस तरीके से करना है, बहुत ईजी है. फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टाइसिस दिस कैन टेकन इन ऑर्डर. अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. मतलब कि अगर मैं ABCD लेती हूँ और A है मेरा 30, B है 45, C है -14 और ये है -2 -1. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे डायगनल्स जो है, ठीक है. चलिए. सो प्रोडक्ट ऑफ इट, मतलब अगर मैं AC फाइन कर लेती हूँ, मैं BD फाइन कर लेती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा. ठीक है, एरिया मिल जाएगा. सो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 - 3 होल स्क्वेयर +4 - 0 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट ऑफ -4 होल स्क्वेयर +4 होल स्क्वेयर is equal to 16 + 16 is equal to रूट ऑफ 32 विच इज़ इक्वल टू 216 का मतलब कि 4√2. ठीक है. अब BD देखने जाओ. BD है रूट ऑफ -2 - 4 होल स्क्वेयर प्लस -1 - 5 होल स्क्वेयर. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर. तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 36 + 36. सो ये होगा 2 × 36. सो ये होगा 6√2. ठीक है. अब एरिया. सो एरिया क्या है, इट्स हाफ इंटू AC इंटू BD विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू AC क्या है,
it's 4 root 2 and into 6 root 2. Root 2 into root 2 is 2, 2 2s are 4, 4 6 are 24. So 24 square units is the answer. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.